Good afternoon, students. Welcome in your painting classes. I am Sakshi here, your painting teacher. Today I will explain you lost wax process of chapter number 7, Indian bronze sculpture. Okay, lost wax process क्या होता है? जिससे हमारी जो मूर्तियाँ बनती हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा ब्रॉन्ज स्कल्पचर, इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से अब तक आपका ब्रॉन्ज में, टेराकोटा में, इस तरह में वर्क हुआ है। बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं, हज़ारों करोड़ों। ठीक है, जो हमारा सबसे पुराना मेथड है मूर्तियाँ बनाने का, सबसे इजी और सबसे पुराना जो मेथड है उसको हम बोलते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में हमारे स्टैचूज़, मूर्तियाँ, स्कल्पचर, जो भी आप कहना चाहें, कैसे बनती हैं, हम आपको आज वो एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आपका ये पिक्चर देखिए बेटा, ये हमारा जो एप्पल है, आपको जो स्क्रीन पर अपने एप्पल दिख रहा है, ये क्या है बेटा? ये किससे बना है? आपका वैक्स से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वी वैक्स यूज़ होता था, तो वैक्स, आर्टिफिशियल वैक्स यूज़ होते हैं। वी वैक्स से हम जो भी हमें मूर्ति बनानी होती थी, हम उसको शेप देते थे। जैसे हमें एप्पल बनाना है या फिर कोई डॉल बनानी है, कोई भी फिगर, हमें डांसिंग गर्ल बनानी है, तो उसको हम क्या करते थे, सबसे पहले वी वैक्स से उसकी शेप देते थे। ठीक है, उसके बाद में जिससे कुम्हार, हमारी कुम्हारों की जो मिट्टी होती है, सेम उसी मिट्टी से उतना ही गीला करके उसको, ठीक है, उसको कवर कर देते थे। हमारे जो मेन जो स्कल्पचर होता था उसको कवर कर देते थे हम, किससे? मिट्टी से। ठीक है, उसके बाद क्या होता था हमारा, जब कवर कर देते थे तो उसका छोड़ देते थे उसको ड्राई होने के लिए, मिट्टी को। जब मिट्टी ड्राई हो जाती थी वैक्स के अंदर से, तो फिर उसको हीट देते थे, उस पूरे मिट्टी को और वैक्स को हीट देते थे, जिस और साइड में मतलब एक उसका छेद कर देते थे, जिससे कि वो मेल्ट होकर आपका वैक्स बाहर निकल जाए। तो वैक्स बाहर, उसको हीट देते थे जिससे कि वैक्स मेल्ट हो जाए और फिर वो वैक्स आपका बाहर निकल जाए, एक साइड से वो वैक्स बाहर निकल जाता था आपका। फिर क्या करते थे, वहीं से आपका जिस भी मेटल में हमें मूर्तियाँ बनानी होती हैं, ठीक है, जैसे देखिए ये आपने वैक्स का एप्पल बनाया, वैक्स से आपका एप्पल बनाया, इसमें क्या किया, इसको, ये जो आपका बाहर का पोर्शन दिख रहा है ये मिट्टी है, इसको इससे कवर किया और फिर उसके बाद में इसको मेल्ट कर दिया और ये वैक्स ऐसे करके निकल गया और अंदर जो है बिल्कुल ब्लैंक बचता था वो एरिया, जो है मतलब वो शेप खाली हो जाती थी उस जगह। फिर हमारा जिस भी मेटल में हमें बनाना होता है, लाइक सीमेंट कास्टिंग करनी होती है, हमें पीओपी में आपकी मूर्ति बनानी होती है, पीओपी की मूर्तियाँ बनती हैं, और ये सब आपका ब्रॉन्ज में मूर्तियाँ बनती हैं, तो उसमें क्या होता था, उसको हम इसमें फिल कर देते थे। जो आपकी खाली जगह बचती थी वैक्स निकलने के बाद में, तो उसको हम फिल कर देते थे उससे। ठीक है, फिर उसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते थे। ठंडा होने के बाद जो मेटल है, जो भी मेटल होगा, वो हार्ड हो जाएगा और अपनी शेप, उस शेप में आ जाएगा। फिर उसको, मिट्टी को क्या करते थे, हम तोड़ देते थे इस तरीके से। तो जैसे हमने देखो पहले ये जो एप्पल बनाया था ये वैक्स का था, अब लास्ट में इसमें हमने ब्रॉन्ज फिल किया, उस वाली ब्लैंक जो जगह थी हमारे, और तो फिर इसकी शेप कैसी हो गई आपकी, ये तो ये ब्रॉन्ज का आपका एप्पल बन गया। ठीक है, ब्रॉन्ज में ये आपका एप्पल बन गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से अब तक जो हमारी मूर्तियाँ बनती हैं तो वो इसी प्रोसेस से बनती हैं, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। और इसमें कहा जाता है कि जितने भी आर्टिस्ट या स्कल्पचर आर्टिस्ट जो वर्क करते हैं इसमें, तो वो बोलते नहीं हैं, वो बिल्कुल चुप रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम बोलते हैं तो मूर्तियाँ हमारी अच्छी नहीं बनती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वो चुप रहकर काम करते हैं स्कल्पचर आर्टिस्ट, और बाद में इस शेप को डिटेलिंग दे दी जाती है इस तरीके से। देखिए, बाद में अच्छे से फिनिशिंग कर दी जाती है। तो ये इस प्रोसेस से हमारी जो मूर्तियाँ बनती हैं, ये सबसे पुराना प्रोसेस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस होता क्या है, मतलब ब्रॉन्ज में या किसी भी मीडियम में जो मूर्तियाँ हमारी बनती हैं, स्कल्पचर्स, तो वो कैसे बनती हैं। ये सबसे पुरानी टेक्निक है आपकी मूर्तियाँ बनाने की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।